Students, welcome to social science class. How are you? I hope you are safe and sound at your home. Children, today we will start chapter 6, Waste Management. Beta, have you ever been to Delhi? Have you seen their mountains? Yes, mountains in Delhi. Yes, dear. Actually, these are not mountains. I'm talking about the mountains of garbage. The huge heaps of garbage. Beta, even you can see the small garbage heap in your surroundings. Do you think from where does the garbage come? And where does it go? These days, we are at the home and we can hear a common voice. Nagar Parishad, आपके द्वार. नगर परिषद आपके द्वार. What do they do? वो क्या करते हैं? They take the garbage. वो हमसे garbage लेते हैं. But where do they throw? वो कहाँ गिराते हैं इस garbage को? So in this chapter, beta, we will read where does this garbage come from and where does it go and what type of garbage is it. So let's start. Most of the garbage that you see around is created by human being. Yes, we all human beings are responsible for this. Every day, thousands of tons of waste is thrown out from our houses, offices, factories, playgrounds, schools, etc. The waste material mainly consists of paper, broken glass, metal, plastics, vegetable and fruit peels, leftover food. हर रोज़ हमारे घर से बहुत सारा वेस्ट, हमारे ऑफिस से, फैक्ट्री से बहुत सारा वेस्ट निकलता है. यहाँ तक कि एनिमल्स लाइक काउ, हॉर्सेस, कैमल्स, डॉग्स, दे ऑल्सो प्रोड्यूस द वेस्ट अराउंड अस. आपने देखा है ना स्ट्रेइंग काउस को जो गलियों में घूमती रहती हैं. दे ऑल्सो प्रोड्यूस द वेस्ट. बेटा रिसेंट टाइम्स दिस हैज़ बीन अ स्टडी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गार्बेज. इन दिनों जो गार्बेज का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. एंड व्हाट आर द रीज़न? द रीज़न आर इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी नेचुरली गार्बेज का अमाउंट भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा. सेम एज इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज. जितनी भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो उनसे भी वेस्ट निकलेगा. एंड द मेन रीज़न इज़ वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स. हम हर चीज़ के लिए पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं बट दीज आर वेरी हार्मफुल टू अस. द गार्बेज हैज़ बिकम अ हज़ार्ड फॉर द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड द एनवायरनमेंट. सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है. इट पोल्यूट्स द एयर, वाटर बॉडीज एंड द लैंड. इट बिकम्स अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर द जर्म्स, मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड रैट. जहाँ पे भी गार्बेज होगा तो नेचुरली वो प्लेस जो है वो ब्रीडिंग प्लेस, यानी कि वहाँ पर जर्म्स, मॉस्किटो और फ्लाइज वगैरह पैदा होने शुरू हो जाते हैं. और जहाँ पे भी मॉस्किटोज़ होते हैं, जर्म्स होते हैं, वहाँ क्या होता है? वहाँ पर होती हैं डिजीज़. टाइफाइड, कोलेरा, प्लेग, इस तरह की बीमारियाँ भी फैलती हैं. इट ऑल्सो कॉज द फॉल स्मेल. It is important not to throw waste material in open areas like outside our house, on the streets, roads, parks, etc. In the previous chapter, we have read that a clean house is the perfect house. जो साफ सुथरा घर होता है बेटा वही परफेक्ट हाउस होता है ना. और अगर आपका घर साफ़ है और आपकी सराउंडिंग गंदी है तो वो भी हार्मफुल होंगे. इट्स मीन कि आपका अगर हाउस साफ़ है तो आपकी सराउंडिंग भी क्लीन होनी चाहिए. और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए कि हम अपने वेस्ट की प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करते हैं. बिफोर दैट वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. ये जो हमारा वेस्ट होता है वो किस किस टाइप में होते हैं. एंड द टू मेन टाइप्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. In this picture you can say
दैट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसमें क्या क्या है? यू कैन सी द फ्रूट्स, फ्रूट peels, paper, eggshells, and in the second column that is a non-biodegradable waste. In this picture you can see that some plastic bottles, pen, glass, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये non-biodegradable waste है. Now we will read about the biodegradable waste. These are dry leaves, vegetable and fruit peels, eggshells, paper and leftover food items. They can be converted into harmless substance by dumping them in a pit. अगर एक डिच, एक पिट, एक गड्ढे में अगर इन्हें रखा जाए ढक कर, कवर करके, तो कुछ दिनों बाद ये एक यूज़फुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है. और वो यूज़फुल सब्सटेंस क्या है? दैट इज़ कंपोस्ट. कंपोस्ट मीन्स मैन्योर. मैन्योर मीन्स क्या होता है? खाद. जैसे फूड इज़ एसेंशियल फॉर अस, हमारे लिए खाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फूड गिव अस एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स. सेम एज कंपोस्ट, यानी कि मैन्योर जो खाद है वो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है. इट गिव ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट. एट द सेम टाइम इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज ऑल्सो. In this picture you can see the biogas plant. What is a biogas plant? क्या होता है? आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा टैंक है और उस पर पाइप लगी हुई है. बेटा, बायोगैस प्लांट क्या होता है? कि जितना भी एनिमल और प्लांट वेस्ट, अगर हम उसे भी इस तरह से टैंक में बंद करके रख दें तो कुछ टाइम बाद वो इसमें से गैस कन्वर्ट होती है, which gas is known as the biogas, and it can be used as a domestic fuel. जैसे हमारी किचन में गैस होती है, ये CNG LPG हम सिलेंडर लेते हैं, सेम एज ये डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ हो जाता है, ये LPG की तरह ही यूज़ होता है. एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस दैट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. जनरली ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट इज़ कवर्ड विथ सॉइल इन द रूरल एरिया. गांव में क्या करते हैं? जो रूरल एरिया है वहाँ पे क्या करते हैं? जो भी एनिमल वेस्ट होता है या फिर ह्यूमन वेस्ट होता है उसके ऊपर सॉइल यानी कि मिट्टी डालकर उसको कवर कर देते हैं. बट इट कॉजेज़ द हेल्थ हज़ार्ड. इससे बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती हैं. एंड इन सिटीज़ द टॉयलेट वेस्ट गोज़ टू द ट्रीटमेंट प्लांट थ्रू द पाइप्स. इन ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है? इनमें क्या होता है? द सॉलिड वेस्ट इज सेपरेटेड एंड द वाटर इज़ फॉर इरिगेशन. जो सॉलिड वेस्ट होता है वो अलग कर दिया जाता है और जो वाटर होता है इट यूज फॉर द इरिगेशन. इरिगेशन यानी कि फील्ड्स में, खेतों में पानी देने के काम आ जाता है. नाउ वी विल रीड अबाउट द सेकेंड वेस्ट दैट इज़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दीज आर नेल्स, पॉलीथीन बैग्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, पिन्स, ग्लास, रबर, plastic pieces, chemical and construction waste from building, bridges, roads, etc. Beta, this type of waste cannot be converted into harmless substance, but it can be recycled. यानी कि इन्हें किसी, जैसे हमारा जो किचन वेस्ट है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, खाद में तैयार हो जाता है, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन हम उसे रीसाइकिल कर सकते हैं. डू यू नो व्हाट इज़ रीसाइकलिंग? Recycling means separating usable material from the waste and converting them into the new products. यानी कि जो भी यूजेबल वेस्ट है आप उसको कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद उसको दोबारा से रिसाइकिल कर लो. राइट? फॉर एग्जाम्पल, पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड टू मेक न्यूज़प्रिंट, टॉयलेट पेपर, etc. Iron, copper, aluminium, plastic and glass can be recycled and made into the useful items. Recycling protect the environment in the following ways. इसके बहुत सारे benefits हैं. वो क्या benefits हैं? It reduces the amount of waste. अगर हमारी कोई भी चीज़ यूजेबल नहीं है, हम उसे फेंक देते हैं, अगर वही वेस्ट रिसाइकिल कर दिया जाए तो वेस्ट की अमाउंट कम हो जाती है, यानी कि उस वेस्ट से यूज़फुल चीज़ें बन जाती हैं.
It conserves our natural resources like timber, water, iron, etc. नेचुरल रिसोर्सेज को भी सेव करता है. टिम्बर मीन्स वुड, क्योंकि हर बार कुछ चीज़ बनाने के लिए हमें इन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम उसे रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ कर लेते हैं तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज सेव हो जाता है. इट ऑल्सो रिड्यूस द पॉल्यूशन एंड इट सेव्स एनर्जी ऑल्सो. नाउ द मेथड ऑफ reducing waste. Some of the methods to reduce waste are: carry a cloth bag in the place of plastic bag. हमेशा प्लास्टिक बैग की बजाय क्लोथ बैग का यूज़ करो. प्लास्टिक बैग एक बार यूज़ हो जाता है, 2 बार यूज़ हो जाता है, उसके बाद वो फट जाता है और वो वापस रिसाइकिल भी आसानी से नहीं होता और वो डिकम्पोज भी नहीं होता, यानी कि वो किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता. वो कितने सालों तक ऐसे ही रहता है, जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है. सेकेंड, कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी कि जो भी आपके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, यानी कि जो किचन वेस्ट है, आप उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स, यानी कि आप सोलर बल्ब, CFL, LED बल्ब्स, आप इनका यूज़ करो जो आपकी एनर्जी को बचाते हैं. नाउ राइट डाउन 2 मोर मेथड. तो और मेथड आपने अपने यूज़ करने हैं कि आप किस तरह से अपने वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो. नाउ व्हाट इज़ योर होमवर्क? You have to read the page number 44 and 45 of the same chapter and write down the 4th and 5th point of method of reducing waste. Thank you.